हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के सुहाने सफर में। तो हम लोग आ चुके हैं आज कहां पर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन दिए गए हमारे सामने। क्या दिए गए क्वेश्चन? क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि आप ऑक्सीकरण अपचयन को अच्छे से पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम करवाएंगे अगली वीडियो में। तो आ गए हम क्वेश्चनों के साथ में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे सामने। कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ठीक है, कह रहा है उपचयित व अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। तो ध्यान से समझिए कि हमें कैसे पहचानेंगे कि कौन उपचयित है और कौन अपचयित है। ठीक है, बात समझिए। देखिए, जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए उसी में तो हम कहते हैं कि उपचयन हो रहा है। भैया, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का बढ़ना ही उपचयन कहलाता है। ठीक है, तो जिस पदार्थ में ये घटना होगी ना उसको कहेंगे उपचयित पदार्थ। जिसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा होगा उसको कहेंगे उपचयित पदार्थ, और जिसमें से ऑक्सीजन घट रहा होगा उसको कहेंगे अपचयित पदार्थ। ठीक है, ऐसा ध्यान रखिए। या फिर एक निकाल लीजिए, बचा हुआ क्या होगा? अपचयित हो जाएगा। उपचयित निकाल लीजिए, बचा हुआ अपचयित हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम छांटते किसमें हैं? देखिए, तो उपचयित और अपचयित को छांटने के लिए हमें केवल अभिकारकों को देखना होता है, क्योंकि जो अभिकारक हैं उन्हीं में से या तो किसी में ऑक्सीजन बढ़ रहा होगा, ऑक्सीजन घट रहा होगा किसी में। ठीक है ना, तो अभिकारकों में से ही छांटा जाता है कि किसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें उपचयित हो रहा है और कौन सा ऐसा पदार्थ जो अपचयित हो रहा है। ठीक है ना, तो बात ध्यान रखिएगा कि क्या करना है हमको। हम लोग को केवल अभिकारकों को देखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है Na+O2 Na2O। तो यहां देखिए Na के पास ऑक्सीजन था क्या? नहीं था। अभी आगे क्या हुआ? ऑक्सीजन आ गया, तो सोडियम पर ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इस पर ऑक्सीजन बढ़ा, अर्थात यही है उपचयित पदार्थ जिसका उपचयन होगा। तो ये क्या है? उपचयित। हमने बोला एक उपचयित है तो बचा हुआ O2 क्या हो जाएगा? अपचयित। ओके, इस तरह से निकालिए। इसमें देखिए, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब ये ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई। जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है वो उपचयित पदार्थ, जिससे घट गया वो अपचयित पदार्थ। तो देखिए, इससे ऑक्सीजन घट गया आगे भविष्य में, तो ये है अपचयित पदार्थ। और हाइड्रोजन में देख लीजिए बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन हो गया यहां पर उपचयित पदार्थ। ठीक है, आगे चलिए गेस करिए, बताइए क्या होगा। पीबीओ और कार्बन हमने दो अभिकारक ले लिए हैं, बताइए इसमें से कौन सा उपचयित है कौन सा अपचयित है। करिए गेस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीबीओ में पहले ऑक्सीजन था बाद में नहीं रहा, ऑक्सीजन की कमी हो गई है इसमें, तो ये अपचयित पदार्थ होगा। तो बिल्कुल सही सोचा है आप लोगों ने। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई इससे, तो ये क्या है? अपचयित पदार्थ। और जिसमें ऑक्सीजन बढ़ गया, कार्बन के पास ऑक्सीजन था नहीं अब आ गया है, तो ये है उपचयित पदार्थ। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा कैसे उपचयित और अपचयित पदार्थ छांटेंगे। ठीक है, अब हमारा उपचयन और अपचयन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। उपचयन का मतलब बताया था, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है जब किसी पदार्थ में, तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं उपचयन। और जब किसी पदार्थ से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपचयन। ठीक है, तो इस बेस पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। एक हमने एग्जाम्पल आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि इसको याद रखिएगा अच्छे से, तो देखिए उसी एग्जाम्पल में क्वेश्चन आया यहाँ पर। ठीक है, जस्ट एक बात बताइए, आप क्या करते हैं। आपके पास एक कॉपर का तार है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि कॉपर के तार को आप जला रहे हैं। ठीक है, अब मान लो वैसा तो नहीं जलाएंगे, लेकिन छीलने के लिए मान लो आप जला रहे हो, तो कभी कभी ये होता है कि छीलते समय जलाते समय क्या होता है कि तार भी थोड़ा सा जल जाता है। ठीक है, तार पे भी आग लग जाती है। तो जो कॉपर का तार होता है कैसा होता है? भूरे रंग का, चमकदार होता है ना। भूरे रंग का चमकदार कॉपर तार होता है। जब आप उसमें आग लगा देते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो भैया क्या होता है? आग लगती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो कॉपर जो है वो जल कर कैसा हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? काला क्यों हो गया? क्योंकि उस पर ऑक्साइड की परत बन गई है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है वो। ठीक है ना, जो कॉपर था वो कॉपर ऑक्साइड बन चुका है, इस वजह से वो काला हो जाता है। तो मतलब जो काला पदार्थ है वो है हमारा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और भूरे रंग का चमकदार तत्व या चमकदार पदार्थ क्या है? कॉपर है हमारा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास क्वेश्चन। समझ में आ गया मेरे ख्याल जो बात बताई आपको। देखा, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व एक्स को, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है। अब नाम से समझ में आ गया होगा आपको, भूरे रंग का चमकदार है यानी कि कॉपर होगा। ठीक है, कह रहा है एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है।
अभी बताया था कॉपर को आप गर्म करें काले रंग का हो जाएगा। कह रहा इस तत्व एक्स एवं काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो एक्स क्या है, कॉपर, ठीक है, और काले रंग का यौगिक क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे पास लिखा हुआ है चमकदार भूरे रंग का तत्व एक्स जो है वो कॉपर है। जब इसे वायु में हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो कह रहा है कॉपर ऑक्साइड के जमा होने के कारण यह काला पड़ जाता है। इसका मतलब काले रंग का यौगिक क्या है, कॉपर ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर रिएक्शन वही वाली है जो हमने पीछे आपको बताई थी कि देखिए कॉपर है, वायु की उपस्थिति में उसको गर्म कर दिया तो ये ऑक्सीजन ने रिएक्शन कर लिया, बना लिया CuO, बैलेंस कर लिया, ठीक है। जो पहले हमारे पास कॉपर था वो भूरे रंग का, जो बाद में मिला कॉपर ऑक्साइड वो काले रंग का होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है कि मैग्नीशियम रिबन, अगर मैग्नीशियम रिबन को आपने देखा हो, वैसे तो जनरली कोई नहीं देख पाएगा जल्दी, ठीक है, केमिकल या कह सकते हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होता है ना। तो अगर मौका मिलेगा हम लोग को तो जरूर आपको दिखाएंगे। बट जब भी हम लोग क्या करते हैं मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो व्हाइट कलर की आग निकलती है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमने वायु में मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ले लिया, अब उसको हमें जलाने से पहले साफ करना है। कह रहा है ऐसा क्यों किया जाता है, हम लोग जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। तो देखिए जैसे सोडियम मोर रिएक्टिव होता है, मेटल बहुत जल्दी से रिएक्शन करता है, वैसे ही मैग्नीशियम भी बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम क्या करता है, वायुमंडल में चारों ओर जो उसके होती है ना, अपनी ऊपरी परत पर उस वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींचकर ऑक्सीजन को चढ़ा लेता है। तो मैग्नीशियम जो था उसने ऑक्सीजन ले लिया और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, Mg+O2 MgO, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो जलता नहीं है, तो जब जल नहीं रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, अगर वायु में उसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं तो पहले हम लोग प्रयास करेंगे, रेगमाल लेकर रगड़ेंगे उसको, ताकि उसमें से क्या हो सके, उसमें जो ऑक्सीजन की परत जम गई है वो हट जाए। तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं, ताकि उसमें जो ऑक्सीजन की परत, ऑक्साइड की परत बन गई है वो हट जाए, फिर हम उसको जला पाएंगे आसानी से, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन, पूछ रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो कह रहा है मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह जो है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्या कर लेती है, क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है। अब जो कि जलता नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जलेगा ही नहीं, इसलिए रिबन के जलने में रुकावट को दूर करने के लिए, ठीक है ना, जो रुकावट आ गई वहां पर ऑक्साइड की, उस रुकावट को दूर करने के लिए रिबन से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड की परत को रेगमाल से घिसकर साफ कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ रिएक्शन दी गई देखिए, Mg+O2 है ना, मैग्नीशियम था, वायुमंडल के ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, MgO बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, यही तो नहीं जलता है, ठीक है। फिर हमने पीछे आपको एक बार पढ़ाया था कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं को बताइए जिसमें ऊष्मा का, विद्युत का, ठीक है ना, और प्रकाश का इस्तेमाल होता है। तो प्रकाश में आपको याद हो सिल्वर क्लोराइड हमने करवाया था, हमने कहा था सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, अपचयन हो जाता है उसका, और वो कन्वर्ट हो जाता है Ag में, ठीक है ना, वो सिल्वर क्लोराइड नहीं रहता है। तो इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है कि सिल्वर क्लोराइड जो है उसको हम लोग रंगीन बोतलों में क्यों भर के रखते हैं। अरे भैया रंगीन बोतलों में नहीं भरेंगे तो क्या कांच की बोतलें भरेंगे हम लोग, खाली वाली साफ साफ वाली है, अगर उसमें भरेंगे तो उस पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो क्या होगा, उसका अपचयन हो जाएगा, वो अब AgCl नहीं रहेगा, वो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हमारे लिए कोई काम का रहा ही नहीं सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो इसी वजह से क्या करते हैं, उसको हम लोग रंगीन बोतलों में भर के रखते हैं ताकि वो AgCl जो है वो AgCl ही रहे, कुछ और ना बन जाए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित क्यों किया जाता है, तो कह रहा है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में सिल्वर में अपचयित तो हो जाता है, ठीक है ना। AgCl था, सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट मिला तो ये Ag और क्लोरीन में ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास जो हमको यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड चाहिए था वो बचेगा ही नहीं, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग डाउट सेशन की भी क्लासे अलग से लेंगे, अगर कोई मान लीजिए आपके मन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपलोड करते हैं तो उन क्वेश्चनों की हम लोग क्लासे अलग से बनाएंगे, जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये सुहाना सफर जो है वो हर कोई अनुभव कर सके, ठीक है। तो ऐसी जबरदस्त वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।